लेकर के 8 जनवरी को गाजीपुर से शुरू करके हम लोग गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए आज हम आपके संत कबीर नगर में आए हैं। साथियों, इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा का मकसद हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या है वो संख्या के आधार पर सबको भागीदारी मिले। लेकिन ये भागीदारी की बात जो हम कहते हैं, आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता में भेजा, आज तक उन लोगों ने हमें हक हिस्सा देने का काम नहीं किया। इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, अब थोड़ा उनके बारे में हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। अगर हम विचार विमर्श करके देखेंगे, पलट के उनकी तरफ देखेंगे, तो देखते हैं कि हमारे वोट से वो सरकार बनाते हैं और विकास का काम वो सब अपने लोगों पर करते हैं। सारे सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की, जन जमीन में सारा हिस्सा उन्हीं लोगों का है। पिछड़े और दलित और कमज़ोर लोगों का कहीं पर हिस्सा नहीं। इसलिए अगर हमें हिस्सेदारी लेना है, भागीदारी लेना है, तो उस नारे के साथ हमें खड़ा होना होगा कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जो संख्या निकल करके आए, उस संख्या के हिसाब से सभी समाज के लोगों को हर क्षेत्र में संपूर्ण भागीदारी मिले। दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति, एक तरफ सरकारी प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल। सरकारी स्कूलों में कभी अध्यापक जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, CBSE की होती है। और जब प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा और इंग्लिश मीडियम का पढ़ा बच्चा जब वो पास करके कंपटीशन देने के लिए बैठते हैं नौकरी में, तो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा जो किसान और मजदूर का बच्चा है, वो बेचारा भूल जाता है, और जो पब्लिक स्कूल का पढ़ा बच्चा वो पास हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब का बेटा हो या धनवान का बेटा हो, लेकिन पढ़ाई उसकी एक तरह की हो, शिक्षा उसकी एक तरह को हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, किताब एक तरह का हो। इसलिए जन अधिकार पार्टी ये नारा लगाती है कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन दो नारों के साथ हम लोग भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं। तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाला है। आप इस बोर्ड की तरफ देखिए, जो हमारा पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी निकल कर आए, उस आबादी में सबको हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियाँ हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो जल जंगल ज़मीन हो, चाहे राजनीति हो। आबादी के हिसाब से इस देश में सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। इस यात्रा का मकसद है हिस्सेदारी। और उसके नीचे एक नारा लिखा हुआ है, गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, एक तरफ गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। कभी टीचर जाता है, कभी नहीं जाता है। उसमें गरीब और किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ता है। और शहरों में प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, CBSE और ICSE में पढ़ते हैं। और दोनों बच्चे जब पढ़ करके कंपटीशन देते हैं, तो गरीब का बच्चा पहले ही भावना आ जाती है कि मैं CBSE और ICSE नहीं पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं पढ़ा, तो बेचारा पास ही नहीं हुआ। इसलिए जन अधिकार पार्टी का मानना है कि गरीब हो या धनवान, लेकिन शिक्षा सबकी एक तरह की हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, ताकि पढ़ने के बाद बच्चे के मन में ये हीन भावना न रहे कि मैं इंग्लिश मीडियम का। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, हमको भी आशीर्वाद देंगे। हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई आप लोग भगवान की पूजा अर्चना करिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे की शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई कम करने की बात करें, किसान की खाद बीज सस्ती देने की बात करें, किसान को फसल की कीमत सही देने की बात करें।